नमस्कार। आज हम श्री सत्यनारायण कथा की उसकी गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास स्रोत है श्री सत्यनारायण कथा, श्रद्धा और सिद्धि का एक अंश। हम देखेंगे कि इस कथा का सार क्या है, पात्र कौन है और सबसे जरूरी श्रद्धा, वचन और उनके नतीजों का क्या संदेश है इसमें। कहानी जैसा कि पता है नैमिषारण्य से शुरू होती है। वहाँ सूत जी हैं जो शौनकादि ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं और ये कथा मूल रूप से भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सुनाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी आती है काशी के एक ब्राह्मण की, बहुत ही गरीब, भूख प्यास से एकदम बेहाल था वो। तभी भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में, मतलब एक खास पूजा और उपवास जी। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पूरी श्रद्धा से, मतलब पूरे मन से जब वो व्रत करता है तो उसका नतीजा क्या होता है। ब्राह्मण ने संकल्प लिया, भिक्षा से सामान जुटाया, व्रत किया और उसे धन दौलत मिली। और सिर्फ यही नहीं, आखिर में उसे मोक्ष भी मिला, विष्णु लोक। तो ये सीधे सीधे आस्था और भगवान की कृपा का कनेक्शन दिखाता है। हाँ बिल्कुल, एक उम्मीद सी बनती है उससे। अच्छा, इसी तरह एक लकड़हारे की भी कहानी है। वो इत्तेफाक से कहीं कथा हो रही थी, उसने सुन ली, प्रसाद लिया और फिर पूछा कि भाई ये व्रत क्या है, कैसे होता है, और उसने भी करने का मन बना लिया। और फिर वही नतीजा, उसे लकड़ियों का दाम अच्छा मिल गया, उसने भी पूजन किया और वो भी अमीर हो गया। तो ये बात इस पे जोर देती है कि ये व्रत कितना सुलभ है, मतलब कोई भी कर सकता है, किसी भी समाज का हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको फायदा मिल सकता है। ये एक तरह से यूनिवर्सल कृपा है। हाँ, ये बहुत अहम बात है। अच्छा, ये तो हुई गरीबी से जुड़ी बात, लेकिन श्रद्धा का महत्व सिर्फ यहीं तक नहीं है। जैसे वो व्यापारी की कहानी है, वो और उसकी पत्नी लीलावती, उन्होंने मन्नत मांगी थी कि संतान होगी तो व्रत करेंगे, बेटी हुई कलावती, शादी भी हो गई। लेकिन फिर व्यापारी वो अपना वादा, अपना संकल्प भूल गया। ये हिस्सा मुझे बड़ा सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और देखिए भूलने का नतीजा क्या हुआ। कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। व्यापारी और उसके दामाद पर चोरी का झूठा इल्जाम लग गया, उन्हें कैद कर लिया गया, सारा धन माल जब्त। तो सवाल यही उठता है कि भगवान से किया वादा या कोई भी वादा निभाना कितना जरूरी है। क्या उसे बस एक रस्म समझकर भूल सकते हैं? कथा तो कहती है नहीं। और उधर घर पर कलावती बहुत दुखी थी। वो एक मंदिर में कथा सुनती है, घर आकर माँ को बताती है। तब लीलावती को याद आता है कि अरे हाँ, पति ने तो संकल्प लिया था जो पूरा नहीं किया, और वो फौरन व्रत रखती हैं। बिल्कुल। और देखिए जैसे ही गलती का एहसास हुआ और उसे सुधारा गया, मतलब व्रत किया गया, हालात कैसे बदल गए। भगवान ने राजा को सपने में दर्शन दिए, सच बताया, और नतीजा व्यापारी और दामाद छूट गए, उनका सामान भी वापस मिल गया। हाँ, वो ईश्वरी हस्तक्षेप सपने के जरिए। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। लौटते वक्त भगवान फिर परीक्षा लेते हैं, एक साधु के वेश में। पूछते हैं नाव में क्या है। व्यापारी मजाक में कह देता है अरे पत्ते वत्ते भरे हैं। भगवान कहते हैं तथास्तु, मतलब ऐसा ही हो। और नाव सच में पत्तों से भर गई। फिर जब उसने माफी मांगी, गिड़गिड़ाया, तब जाकर सब ठीक हुआ। और फिर घर पहुंचने पर एक और भूल, स्वागत हो रहा था और कलावती पूजा का प्रसाद लेना भूल गई। नतीजा नाव फिर गायब, पानी में डूब गई। उफ, ये तो मतलब बार बार चूक हो रही है। हाँ, तो पैटर्न देखिए, भगवान या व्रत का अनादर, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, मुसीबत लाता है। हाँ। और सच्ची माफी, प्रायश्चित और अपने कर्तव्य का पालन यानी व्रत करना चीजों को ठीक कर देता है। जब कलावती रोकर माफी मांगती है, प्रसाद लेती है, तभी उसका पति और नाव सुरक्षित वापस आते हैं। ये दिखाता है कि श्रद्धा कोई एक बार की चीज नहीं है, उसे बनाए रखना पड़ता है। सही कहा। और आखिर में एक राजा की कहानी भी है, तुंगध्वज नाम का राजा। वो शिकार पर गया था, ग्वालों को कथा करते देखा तो मजाक उड़ाया, प्रसाद भी नहीं लिया। और फिर वही बात, नतीजा क्या हुआ। जब वो महल लौटा तो देखा कि सब कुछ नष्ट हो गया है, राजपाट, धन दौलत, परिवार सब संकट में। उसे भी अपनी गलती माननी पड़ी, प्रार्थना करनी पड़ी, व्रत करना पड़ा, तब जाकर उसे सब कुछ वापस मिला। तो ये कहानी भी उसी सेंट्रल मैसेज को पक्का करती है, श्रद्धा बनाम अनादर और उसके सीधे परिणाम। तो इन सब कहानियों का निचोड़ क्या है, मतलब क्या समझे हम इससे? मूल बात तो यही लगती है कि श्री सत्यनारायण व्रत में आस्था की, श्रद्धा की बहुत शक्ति है, और जो वादा किया है, जो संकल्प लिया है, उसे निभाना बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर भूल हो भी जाए तो सच्चे मन से माफी मांगना, प्रायश्चित करना, उससे रास्ता निकलता है। बिल्कुल।
कथा का मकसद ही यही है, भक्ति और अपने वचन निभाने के बीच का जो कारण और परिणाम का रिश्ता है उसे साफ दिखाना। ये कहानियां एक तरह से चेतावनी भी हैं और ये भी दिखाती हैं कि भगवान की कृपा कैसे मिलती है, एक खास तरीके से, मतलब व्रत के जरिए। ये कर्म और फल का ही एक भक्तिमय रूप है एक तरह से। तो इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान की एक कथा और उस पर हमारी ये थोड़ी सी बातचीत यहीं पूरी होती है। हाँ, और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ी जा सकती है कि ये जो पारंपरिक कथाएं हैं, ये कैसे आस्था, पूजा पाठ और उनके नतीजों के बीच एक बहुत सीधा, एक बहुत स्पष्ट सा कनेक्शन बनाती हैं, और कैसे ये चीज़ें खासकर मुश्किल समय में लोगों को एक तरह का एक मनोवैज्ञानिक भरोसा देती हैं भगवान के न्याय पर, उनके हस्तक्षेप पर। सही बात है। जैसा कि कथा के अंत में कहा जाता है, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।